बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे ये जो मोटरवे पे एक वाक़या हुआ है, ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई है। अल्लाह ताला उस ख़ातून पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला उसको सब्र दे। मेरी दुआएं उसके साथ हैं, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। और जिस ज़ालिम ने ये सारा कुछ किया है, दरिंदे ने ये सारा कुछ किया है, अल्लाह उस पर लानत करे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में एक वाक़या हुआ है? क्या ये सिर्फ एक ही वाक़या हुआ है? इससे पहले कोई वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ? ज़ैनब छोटी बच्ची, कमसन बच्ची, अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाए, उसका वाक़या हुआ पाकिस्तान में, उसके दरिंदे को सज़ा दी गई। क्या ये वाक़यात पाकिस्तान में रुक गए? आप इस तरह की और कितनी सारी मिसालें दे सकते हैं। अभी ये जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ है चंद दिन पहले, तो उसके बाद से अब तक कितने वाक़यात हो चुके हैं। तो क्या ये काम रुक गया पाकिस्तान के अंदर? नहीं रुका। मैं हमेशा बात ये करता हूं कि आप इसका सुपरफिशियल हल ना ढूंढें, आप ये देखें आप इसको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करें? क्या आप इसको सजा दे देंगे? जो भी है इसका दरिंदा, ये जो अभी मोटरवे पे वाक़या हुआ है, इस केस में जो लोग भी मुलव्वस हैं, इन दरिंदों को, इन जालिमों को जब आप सजा दे देंगे तो क्या पाकिस्तान से ये केस रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। उसकी वजह क्या है कि हम उनका वो काज जो कि रूट काज है उनका, उसको तो हम ढूंढते नहीं है। आप रूट काज क्यों नहीं ढूंढते? आप सिर्फ बस यही करना जानते हैं कि जी ऐसा वाक़या हो गया, 4 दिन मीडिया इकट्ठा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, एहतजाज हुआ, उसको सजा दे दी गई, बस इसी से काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलने वाला। उसको सजा तो होनी चाहिए, लेकिन इसका हल ढूंढना चाहिए आपको। हल क्या है इसका, वो ढूंढे आप इसका हल। अगर आप सजा दे दें, इसके बावजूद ये वाक़यात ना रुकें, तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको समझ नहीं पा रहे कि हमने इन वाक़यात को कैसे रोकना है। आप इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई निज़ाम वज़ा करें। और मैं रोना हमेशा निज़ाम का रोता हूं। सजा जजा जिस सोसाइटी में ख़त्म हो जाती है वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखें मेरी, जिस सोसाइटी में सज़ा और जजा ख़त्म हो जाती है वो सोसाइटी ही ख़त्म हो जाती है। उनका नाम तक नहीं रहता दुनिया में। जिन सोसाइटीज़ के अंदर सज़ा और जजा का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। सबसे नरम दिल मज़हब कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है? अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसको कातिल को कत्ल कर दो, और ये तुम्हारे हक में बेहतर है। कुरान नहीं कहता है कि अगर कत्ल हो गया है तो आप कातिल को कत्ल करें, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तो इस्लाम को तरस नहीं आता, इस्लाम को रहम नहीं आता। छोड़ दें आप उसे, पैसे ले लें और छोड़ दें। इस्लाम को नहीं तरस आता। अल्लाह के बंदो, सोसाइटी चलानी है, सोसाइटी ऐसी नहीं चलती। सजा जजा के बगैर कोई सोसाइटी नहीं चलती। आप सजाएं दें लोगों को, जिसकी जो सजा बनती है उसे दें। जब तक आपका ये निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा, आप इन केसेस को कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। मीडिया इसका कसूरवार नहीं है। आप मीडिया में जो कुछ दिखाते हैं वो लोग देखने के बाद अत्ता ही याद पढ़ते हैं। वो देखने के बाद लोग जो हैं वो दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जो कुछ मीडिया के ऊपर दिखाते हैं उसका आउटपुट क्या है? उसकी आउटपुट यकीनन ये जो हो रहा है इस दुनिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, ये उसकी आउटपुट है। ये कोई एक दिन का बोया हुआ बीज नहीं है हमारा। हमने मुद्दतों से ये बीज बोए हैं जिसका रिजल्ट हमें मिल रहा है आज, और ये रिजल्ट हमें मिलते रहने हैं। बैठिए, बैठकर इसका जो रूट काज है उसे ढूंढिए, उस पर काम कीजिए। अगर आप वो रूट काज नहीं ढूंढेंगे, आप सुपरफिशियली चीज़ों को देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप इसे सजा दें जो सजा इसकी बनती है, उसके बाद देखिए क्या होता है। बाद क्या देखना है? अभी जब केस हुआ उसके बाद में पाकिस्तान में और केस हो गए इस तरह के, तो क्या रुक गया ये काम? इसका हल ढूंढे बैठ के। तारीख पढ़िए, खुदारा तारीख पढ़िए। जो हमारे माशाल्लाह अरबाब इख्तियार हैं, पॉलिसी मेकर हैं, कभी घर में बैठ के तारीख की किताब भी पढ़ लिया करो, और वहां देखो तारीख में किस हुक्मरान के दौर में ये केस सबसे कम थे, या किस हुक्मरान के दौर में केसेस थे ही नहीं।
तो उस हुक्मरान ने इन केसेस को कैसे रोका था, वो पढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ होती है। आप पढ़ लेना, वो उस हुक्मरान को देख लें उसने कैसे रोका इन केसेस को, तो आप भी वो अप्लाई कर दें। ये अमेरिका यूरोप की एग्जांपल ना दें। अमेरिका में ऐसे केसेस सैकड़ों की हजारों की तादाद में होते हैं डेली। अमेरिका में तो रेप हर 52 सेकंड में एक रेप होते हैं अमेरिका में, जबरदस्ती। तो आप इन चीजों को इतना लाइट ना लें, तारीख पढ़ लें जनाब। अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है जनाब, कभी तारीख की कोई किताब पढ़ लिया करो। आपके पास टाइम नहीं है, पता है हमें, क्योंकि आपके पास टाइम जिन कामों के लिए है वो भी पता है हमें। तो तारीख की किताब पढ़ लिया करो। कोई आपके मशीर हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, उनसे पूछ लिया करो जिसने तारीख पढ़ी है। तरह तरह कोई बता देंगे हमें तारीख में कि कौन सा मुल्क ऐसा था, कौन सा हुक्मरान ऐसा था जिस हुक्मरान के दौर में ये केसेस ना होने के बराबर थे या थे ही नहीं। तो आप उसने क्या किया है उसको अप्लाई कर दें सोसाइटी पे। हल ढूंढें। सजा जजा अपनी जगह पे, इसके बगैर तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती, लेकिन इसका हल ढूंढें। सजा आपने दे दी, ओके हो गया, लेकिन नेक्स्ट ऐसे केसेस ना हो, उसके लिए कोई लाहे अमल आपने तय किया। और मैं यहां पे ये बात बताता चलूं कि ये जो हमारे CCPO साहब ने कुछ फरमाया है, ये उन्होंने जनाब बताया नहीं है, ये उनके अंदर अंदर की बात है जो बाहर निकली है। और ये सिर्फ उनके अंदर की बात नहीं है, आपके जितने अरबाब इख्तियार है, मेजॉरिटी ऑफ अथॉरिटीज़, ये जो ज़्यादातर आपके अरबाब इख्तियार हैं, इनके अंदर यही कुछ है, बस वो बाहर नहीं आता ज़ुबान पे, लोगों के सामने कुछ और, अंदर से कुछ और। आप इसका हल ढूंढें, सजा दें, लेकिन इसका हल भी दें ताकि ऐसे केसेस ना हों। और वो हल ऐसे नहीं आ जाना, काम करने से आना है, कुछ ढूंढने से मिलना है, ऐसे नहीं मिल जाना। किसी की हेल्प ले लें। अल्लाह हाफिज़।